भारत के उनके साथ मुज़ाकरात हम करेंगे, उनकी तजारत को बढ़ाएंगे, उनके साथ ताल्लुकात उनके बेहतर करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी एक गुंडा है, एक दहशतगर्द है। जब तक ये इंडिया के ऊपर बैठा हुआ है, ये अपने मुल्क को इंडिया को तबाह बर्बाद करके छोड़ेगा, उनकी इमेज को, उनकी नज़र को पूरी दुनिया के सामने गिराएगा, उनको तबाह बर्बाद करके छोड़ेगा और ये फिर फारिग होगा। ये मेरी आप बात लिख के ले लें आज। उसके बाद भारतीय एयर मार्शल ए भारती, उन्होंने क्या कहा? भारतीय एयर मार्शल ने क्या बात की है? अगली जो लड़ाई कभी भी होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन हुई तो पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। ये इन्होंने पहले भी 2019 के अंदर भी ये बात की थी, लेकिन 2025 के अंदर फिर ये बात दोहरा रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर ये लड़ाई दोबारा हुई, अगर भगवान करे ना हो, अगर जो लड़ाई कभी भी होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन हुई तो पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। ये आप कह रहे हैं जो अभी जंग हुई है 10 मई को पाकिस्तान ने जो इनको मुंह तो जवाब दिए, इनके मुंह काले किए, अगर अब अगली बार लड़ाई हुई, भगवान करे ना हो, ये इनके मुताबिक मैं इनके वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ, भगवान करे ना हो, अगर हुई तो पिछली तरह की लड़ाई नहीं होगी। हाँ, इनको पता है अगर अब आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान इससे स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट करेगा और आपके मुल्क का नाम इस दुनिया के वर्ल्ड मैप से मिटा देगा। ये बात अपने कॉल के जहनों के अंदर ये बात बिठा लें। उसके बाद अगर हम देखें, इमरान रियाज खान बॉर्डर पर खड़ा हर फौजी कल भी हीरो आज भी हीरो, मगर अपनी आईनी अलग से बेवफाई करने वाला कल भी गलत और आज भी गलत है। ये मौका है कि फौजी क़यादत सियासत में मुदाखलत से तौबा कर ले अवाम और इनके फैसलों का एहतराम करना शुरू कर रहे। ये इमरान रियाज खान ने सही बात की कि अब इनको चाहिए, पाकिस्तान के आर्मी के नौजवानों को चाहिए, हमसे इनसे कोई गिला नहीं है। जो बंद कमरों के अंदर फैसले करते हैं हमें उनसे गिला। ये पाकिस्तान की आर्मी, ये पाकिस्तान की फ़ौज, ये पाकिस्तान एयरफोर्स हमारी है, हमारी जान इनके पीछे, हमारी ज़िंदगी, हम इनके लिए नारे लगाएंगे, हम इनके लिए दुआएं करेंगे। लेकिन जो इस मुल्क के फैसले करते हैं बंद कमरों के अंदर बैठ के, हम उनके खिलाफ हैं, हम उनके साथ कभी नहीं मिल सकते। अब जो बॉर्डर पर खड़ा फौजी है, अब उसकी क्या गलती है? वो मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, वो मुल्क के लिए अपनी जान की परवाह कर रहा है। लेकिन जो ऊपर बंद कमरे के ऊपर फैसला करते हैं, इस मुल्क के फैसले करते हैं, वो इनको बदनाम करवाते हैं, इनकी बदनामी करवाते हैं, इनकी जो इमेज है, इनकी जो इज़्ज़त है वो गिराते हैं इन लोगों की नज़र के अंदर। इनका कोई कसूर नहीं है। वो बॉर्डर्स के ऊपर जो मुल्क की हिफाजत करें, वो अपनी जान की बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर इस मुल्क की हिफाजत करें और हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। उसका समीना पासा, 5th जनरेशन वॉरियर्स, इल इन्फॉर्म्ड यूथ, डिजिटल टेररिस्ट, साइबर वॉरियर्स, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? ये समीना पासा ने सही बात की है कि हम किस नाम से पुकारे जाएंगे। जो हमें जो हमारी नस्लों को कहा जाता था कि ये दहशतगर्द, सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग यूथ बैठी हुई है, नौजवान बैठे हुए हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये 5th जनरेशन वॉरियर्स हैं, ये इल इन्फॉर्म यूथ है, ये डिजिटल टेररिस्ट हैं, ये साइबर वॉरियर्स हैं। किस नाम से पुकारूं? ये समीना पासा ने सही बात की है। हमें हमारा एक नाम तो दें, हमारे को एक लक़ब तो दें कि जिस नाम से हमें पुकारा जाए। आप कभी हमें दहशतगर्दी कहते हैं, हमें कभी आप दहशतगर्द कहते हैं, आप कभी हम इल एडुकेटेड कहते हैं, कभी आप हमें क्या क्या नाम से पुकारते हैं। हमारा एक नाम रखें कि हमें किस नाम से पुकारा जाए, हमारा एक नाम रखें कि हम दुनिया को बता सकें कि हमारे निज़ाम ने हमारा ये नाम रखा हुआ है। आप हमें अलग अलग निज़ाम से उठ कर पुकारते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, मोदी ऐसा रुस्वा और जलील हुआ कि दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तुम एक रॉकेट मारो कि हम 100 रॉकेट मारेंगे। हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गियाँ थी, लेकिन हमने मुल्क के लिए साथ दिया। मौलाना फजल रहमान ने ये बात की है कि हम जब मुल्क की ऊपर बात आ जाती है, हाँ हमें मालूम है कि हमारे अंदर नाराज़गियाँ दूरियाँ हैं, लेकिन जब मुल्क की बात आ जाती है तो हम एक साथ मिल जाते हैं, हम एक साथ मुताहिद हो जाते हैं। अगर तुम एक मारोगे तो हम तुम्हें 100 मिसाइल मारेंगे, तुम्हें हम जवाब देना आता है, हमें रिटेलिएशन देना आता है, हम अपने मुल्क के पास समझौता नहीं करने देंगे। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम आगे बढ़ें, ये नवाज़ शरीफ है, ये नवाज़ शरीफ की असल औकात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये नवाज़ शरीफ का आप सुनिएगा, बलूचिस्तान के बदतरीन हालात के ज़िम्मेदार फौजी जनरल हैं। ये नवाज़ शरीफ का पुराना बयान है, ये नवाज़ शरीफ का पुराना बयान है जो नवाज़ शरीफ ने दिया था तकरीब करते हुए, खिताब करते हुए कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त बेहतरीन हालात हैं उनके पीछे ये फौजी नौजवान हैं, ये पीछे इसके पीछे वर्दी है, जो ये वर्दी जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी। नवाज़ शरीफ का बयान है। नवाज़ जो मुंबई के अंदर हमले हुए थे, इंडिया के अंदर जो मुंबई के अंदर हमले हुए थे, इंडिया के कैपिटल के अंदर, उधर भी ये नवाज़ शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान इसके अंदर मुलविस है। मेरी निज़ाम से गुजारिश है, आप इन लोगों से कब अपना हाथ पीछे करेंगे? ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, इन्होंने पाकिस्तान का बदनामी करवाई है, पाकिस्तान को रुस्वा करवाया, पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन नहीं करवाया, इन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम करवाया। कब आप इनके ऊपर से अपना हाथ पीछे करेंगे? ये पाकिस्तान के करप्ट 3 चोर हैं, ये शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, इन्होंने मुल्क की इज्जत नहीं बनाई, इन्होंने मुल्क का वक़ार नहीं बनाया, इन्होंने पाकिस्तान को हर कोने के ऊपर जलील रुस्वा
कराया है। खुदा का वास्ता है पाकिस्तान की स्टेटमेंट, पाकिस्तानी निज़ाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनसे पीछे अपने हाथ इनसे उठा लें और इनका हिसाब किताब लें, क्योंकि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करेंगे, पाकिस्तान को कभी सही रास्ते पे नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान बिहाइंड मुंबई अटैक, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये बात आप देखें, ये नवाज शरीफ ने की थी कि मुंबई पाकिस्तान इस बिहाइंड मुंबई अटैक। ये नवाज शरीफ ने जब मुंबई के अंदर इंडिया के अंदर हमला हुआ था तो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की पैजमात दिखाए थे कि पाकिस्तान मुंबई अटैक के अंदर मुलविस है, पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर हमला करवाया। ये पाकिस्तान का 3 बार का साबिक वज़ीर आज़म कह रहा था। ये कुछ साल पहले की नवाज शरीफ का मैं आपको बयान दिखा रहा हूँ, बयान पढ़ के सुना रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के फौजी जनरलों के ऊपर हमला किया था। लेकिन इसका तो फौजी ट्रायल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसको क्यों नहीं पकड़ा गया? इसको कंपो से, इसको इधर से क्यों नहीं पकड़ा गया? इसको गरेबानों से पकड़ के जेलों के अंदर क्यों नहीं डाला गया? इसके ऊपर सख्तियाँ क्यों नहीं की गई? जिस तरह आज आपने इमरान अहमद खान न्याजी को जेल के अंदर डाला हुआ है, क्यों डाला हुआ है? उसका क्या कसूर था? उसका ये कसूर है कि उससे अपने मुल्क की बात की है, उसका ये कसूर है कि उससे अपने मुल्क के लिए समझौता नहीं कर रहा, उसका ये कसूर है कि वो यजीदों और फिरौनों के सामने झुक रहा नहीं है, उसका ये कसूर है कि वो इन जदारी और शरीफ खानदान एक माफिया के साथ बैठ रहा नहीं है, उसका ये कसूर है कि वो अपने मुल्क के समझौते से, अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटता, उसका ये कसूर है कि वो अपने मुल्क की बात करता है। तो अगर ये कसूर है फिर सही है, फिर हम अपनी जानें देने के लिए कुर्बान है। अगर ये बात है तो फिर मैं भी देने के लिए तैयार हूँ, मेरा लीडर भी इस मुल्क के लिए अपनी जान दे देगा। लेकिन हम यजीद और फिरौन के सामने नहीं झुकेंगे जिन्होंने हमारे मुल्क का आज फोरम पे जाके नाम बदनाम किया होगा। मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिफ मुनीर से गुजारिश करता हूँ कि इनको पढ़ें, इनको सुने। ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद चुन के इन्होंने कोशिश की है कि हमने इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है, और ये अपने हर अरबा इस्तेमाल कर रहे हैं इस मुल्क को